Hello everyone, welcome to Saral English at Sakhar Institute. So today our topic is modal verbs. Now I know this is a very requested topic क्योंकि ये schools में आपके syllabus में it's a very important part modal verbs का. Even students who are preparing for the competitive exams उनके लिए भी modal verbs एक बहुत important part होता है उनके syllabus में. तो आज हम यहाँ पर discuss करेंगे modal verbs. नाउ यू ऑल नो हमारे 9 तरह के मॉडल वर्ब्स होते हैं लाइक कैन, कुड, विल, वुड, शुड, मे, माइट, ought to, and I'm forgetting one. Must, yes. So modal verbs exactly होते क्या हैं? Modal verbs आप स्पेलिंग सही देखिए MODAL. तो बेसिकली जो हमारे मूड को या हमारे भावनाओं को या हमारे ओपिनियंस को एक्सप्रेस करते हैं. यू कैन बेसिकली से दे एक्सप्रेस द मूड्स ऑफ अ पर्सन, दे एक्सप्रेस द मूड ऑफ अ सेंटेंस बेसिकली. फाइन, लाइक यू से कैन आई ड्रिंक वाटर फ्रॉम दिस कूलर. फाइन, तो ये आपका एक मूड एक्सप्रेस कर रहा है. आप ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई क्या मैं ये कर सकता हूँ. फाइन, आप एक तरह से परमिशन ले रहे हैं. क्लियर? या आप कहते हैं कि लाइक यू नो आई विल गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक, तो मैं नेक्स्ट वीक मुंबई जाऊंगा. फाइन, तो ये अगेन आपका एक मूड एक्सप्रेस कर रहा है कि आप कोई एक ऐसा काम है जो फ्यूचर में करने जा रहे हैं, फ्यूचर में करेंगे. क्लियर? सो लेट्स पिक अप मॉडल वर्ब्स वन बाय वन. लेट्स स्टार्ट विथ कैन. नो कैन आपका बहुत सारी जगहों पर यूज होता है. मॉडल वर्ब्स के साथ एक्चुअली यही है कि एक ही मॉडल वर्ब्स मतलब यू नो कई जगह पे यूज होते हैं विद डिफरेंट मीनिंग्स. फाइन, सो मैं कोशिश करूंगी दैट इन दिस वीडियो आई एक्सप्लेन यू द मॉडल वर्ब्स इन द सिंपलेस्ट ऑफ इट्स फॉर्म्स. फाइन, सो कैन अगर मैं बोलूँ भाई कैन आई सिट हियर, कैन आई सिट ऑन दिस सीट, कैन यू लेंड मी योर पेन. फाइन, तो वहां पर मैं बोल रही हूँ क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ. फाइन, तो एक तरह से मैं परमिशन ले रही हूँ. फाइन, सामने वाले से कैन यू लेंड मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं. कैन आई सिट ऑन द सीट बिसाइड यू, आपके बगल में कोई सीट खाली है, मैं पूछ रही हूँ भाई क्या मैं सीट पर बैठ सकती हूँ. तो एक तरह से मैं आपकी परमिशन ले रही हूँ. नाउ मेनी टाइम्स वी हियर पीपल सेइंग भाई परमिशन के लिए हमेशा मे आता है. दैट्स ट्रू, परमिशन के लिए हमेशा मे आता है, लेकिन मे हम यूज करते हैं परमिशन के लिए व्हेन वी आर टॉकिंग टू आवर सीनियर्स और व्हेन वी आर टॉकिंग टू अदर पीपल शोइंग रिस्पेक्ट. लाइक सपोज आप क्लास में जाते हैं और आप क्लास के डोर पे खड़े होकर मैम से कह रहे हैं मैम कैन आई कम इन, तो मैम कहेंगी ऑफ कोर्स यू कैन कम इन बट यू मे नॉट. फाइन, तो वहां पर एक्चुअली इसका मतलब होता है हाँ भाई तुम आ सकते हो क्योंकि तुम्हारी 2 टांगे हैं, तुमको भगवान ने 2 अच्छी खासी टांगे दी हैं, तुम चल सकते हो, तुम आ सकते हो, बट यू मे नॉट, लेकिन मैं तुम्हें परमिशन नहीं देती हूँ इसलिए तुम नहीं आ सकते हो. फाइन, बट विद योर फ्रेंड्स, विद योर जूनियर्स, जहाँ पर हम थोड़ा सा इनफॉर्मल बिहेवियर रखते हैं, जहाँ पे हम थोड़ा सा कैजुअल बिहेवियर रखते हैं, वहाँ पर भी हम परमिशन के लिए कैन का यूज कर सकते हैं. लाइक कैन आई यूज दिस बॉटल फॉर ट्रैवलिंग, कैन आई यूज दिस बेडशीट. फाइन, तो यहाँ पर आप एक बहुत ही कैजुअल रिलेशनशिप में हैं, तब आप बोल रहे हैं कैन. फाइन, अपने फ्रेंड से बोल रहे हैं, मम्मी से बोल रहे हैं, भाई बहन से बोल रहे हैं. बट द सेम थिंग लाइक यू गो टू अ गेस्ट हाउस या आप अपने किसी फ्रेंड के घर जाते हैं नाइट स्टे के लिए, देन यू वांट टू से लाइक मे आई यूज दिस बेडशीट. फाइन, तो वहां पर आप एक परमिशन एक फॉर्मल तरीके से ले रहे हैं और वो थोड़ा सा पोलाइट फॉर्म ऑफ टेकिंग परमिशन हो जाता है. Can is also used to express your ability. Your like suppose you can say, oh he can play football. Fine, वो फुटबॉल खेल सकता है. I can play badminton very well. मैं बहुत अच्छा बैडमिंटन खेल सकती हूँ. तो मैं अपनी एबिलिटी बता रही हूँ या मैं किसी और की एबिलिटी बता रही हूँ. Like you can learn English very fast if you follow my videos regularly. राइट, तो आप बहुत जल्दी सीख सकते हो इंग्लिश अगर आप मेरी सारी वीडियोस रेगुलरली फॉलो करो. तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द एबिलिटी कि आप क्या कर सकते हैं. तो कैन हमारा एक ऐसा मॉडल वर्ब है जो इररिस्पेक्टिव ऑफ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ये सबके साथ आएगा. क्लियर? सो ही कैन कैरी दिस बैग वेरी इजीली. भाई वो तो बहुत स्टाउट है, उसकी तो अच्छी फिजिक है, वो तो ये बैग बहुत आसानी से उठा सकता है. क्लियर? आई कैन नॉट ड्रिंक ऑल दिस वाटर. मैं ये सारा पानी नहीं पी सकती हूँ. फाइन, तो टू एक्सप्रेस योर एबिलिटी और टू एक्सप्रेस योर इनएबिलिटी एज वेल, जब आप कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकती या मैं ऐसा नहीं कर सकूंगी, फाइन, तो वहां पर भी आप कैन लगाएंगे बट विद नेगेटिव पार्ट दैट इज कैन नॉट. आई कैन नॉट गो देयर वॉकिंग. मैं वहां पैदल नहीं जा सकती हूँ. क्लियर? आई कैन नॉट ट्रैवल इन ट्रेन.
मैं ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकती हूँ। क्लियर? आई कैन नॉट सिट विद हिम, मैं उसके साथ नहीं बैठ सकती हूँ। सपोज मेरी उससे बनती नहीं है या मेरी उससे अक्सर लड़ाई हो जाती है, तो मैं उसके साथ नहीं बैठ सकती। तो वहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं आई विल नॉट सिट विद हिम, मैं नहीं बैठूंगी उसके साथ, लेकिन मैं नहीं बैठ सकती, ये मेरी इनएबिलिटी है। फाइन, तो आई कैन नॉट सिट विद हिम। क्लियर? ओके, देन the next we come to is could. Could many sense we use as the ability of the past. Like मैं कहती हूँ कि मैं जब छोटी थी तो बहुत अच्छा स्विम कर सकती थी या कर पाती थी. Fine, I could swim very well when I was younger. Fine, he could walk 5 kilometers in just half an hour when he was 20. जब वो 20 years का था तो 5 किलोमीटर भी इकट्ठे चल पाता था या चल सकता था. Clear? तो could is basically to tell about anybody's ability in the past. ऐसी ability जो past में थी but which no longer exists. Like you can say I could study whole night when I was in college. Fine, मैं तो पूरी रात मतलब पढ़ सकती थी या पढ़ती थी. क्लियर? लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर सकते हो. क्लियर? He could eat 10 chapatis without without pausing. वो 10 चपाती एक साथ खा लेता था या बिना रुके खा सकता था. Clear? So that is the ability of the past. Could again in the present tense is could is also used in your present tense, but वो कहाँ use होता है? वो एक polite form of permission के लिए use होता है. Like you can say, could you please lend me your pen? Fine. अब मैंने पहले आपको सेंटेंस बोला था कैन यू लेंड मी योर पेन. क्लियर? अब कैन यू लेंड मी योर पेन, आप ठीक है, मैंने आपको बोला कि जैसे थोड़ा इनफॉर्मल आपका रिलेशन है किसी के साथ, एक कैजुअल आप बात कर रहे हैं अपने फ्रेंड से, अपने किसी जूनियर से, देन यू कैन से कैन. बट आप कोई ट्रेन में बैठे हैं या आप एयरपोर्ट पे बैठे हैं, आप उस इंसान को नहीं जानते हैं, तो एक स्ट्रेंजर से जब आप बात करते हैं तो वहाँ पे आप कुड यूज़ करते हैं फॉर टेकिंग परमिशन. सपोज आपके फ़ोन की बैटरी डेड हो गई है, आपका फ़ोन चल नहीं रहा है, उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम है, एंड यू वांट टू आस्क अ स्ट्रेंजर, फाइन, कि आप मुझे अपना फ़ोन दे सकते हो, कुड यू प्लीज़ लेंड मी योर फोन. फाइन, तो वहाँ पे आप ये नहीं कहेंगे कैन यू प्लीज़ लेंड मी योर फोन. ऑब्वियसली इंग्लिश में ग्रामर वाइज गलत नहीं है. फाइन, लेकिन जैसे हमारे रूल्स होते हैं, जैसे हम हिंदी में यूज़ करते हैं ना, आप अपने से सीनियर के लिए या हम कहीं अपने छोटे के लिए भी हम आप यूज़ करते हैं. Where we try to be polite. Clear? आप, तुम, तू. इंग्लिश हिंदी में हमारे इस फॉर्म्स में हम एक तरह से रिस्पेक्ट या अपना लेवल ऑफ कंफर्ट दिखाते हैं सामने वाले से. बट इंग्लिश में सेकेंड पर्सन इज ऑलवेज यू, वेदर ही इज सीनियर, जूनियर, ऑफ योर एज. क्लियर? तो वहाँ पे हमारा जो रिस्पेक्ट का लेवल हो जाता है वो कैन, कुड ऐसे मॉडल्स से वो डिफाइन होता है. फाइन, तो कुड यू प्लीज लेंड मी योर फोन, कुड यू लेट मी पार्क माई कार हेयर, क्या आप मुझे यहाँ पे अपनी पार्क करने दे सकते हैं. क्लियर? तो वहाँ पे इंस्टेड ऑफ सेइंग कैन, इट इज बेटर टू यूज कुड. या तो आप कह सकते हैं मे आई पार्क माई कार हेयर, बट मे सेकेंड पर्सन के लिए नहीं यूज होता है. लाइक मे यू अलाउ मी टू पार्क माई कार हेयर. फाइन, कुड यू प्लीज अलाउ मी टू पार्क माई कार हेयर, कुड यू प्लीज लेट मी पार्क माई कार हेयर. क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट वी कम टू इज मे. मे, एज वी ऑल नो, हम बचपन से ही हमको सिखाया जाता है स्कूल में, मैम प्लीज़ मे आई कम इन, मैम प्लीज़ मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मैम प्लीज़ मे आई गो टू द वॉशरूम. तो मे हमें पता ही है, जब हमें परमिशन लेनी है तो हमें मे बोलना ही बोलना है, और स्कूल में तो बोलना ही बोलना है मे. फाइन, तो मे इज़ बेसिकली यूज फॉर टेकिंग परमिशन. जब भी आप किसी से कोई परमिशन लेते हैं तो वहाँ पर हम मे यूज़ करते हैं. बट रिमेंबर, मे इज़ ऑलवेज यूज्ड इन द फर्स्ट फॉर्म. May I come in? We will not say may you come in. No, that's wrong. Fine. May I sit here? क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? Clear? May I just go out for a minute? क्या मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए बाहर जा सकती हूँ? तो ये आप परमिशन ले रहे हैं किसी से, वहाँ पर हम may यूज़ करते हैं. जब हम परमिशन लेते हैं तो मे हमेशा सेंटेंस के बिगिनिंग में लगाया जाता है. लाइक मे आई डू दिस, मे आई राइट समथिंग, फाइन, मे आई टेक अ बोल फ्रॉम योर किचन, मे आई यूज दिस ग्लास. क्लियर? बट जब हम सेंटेंस में इसको यूज करते हैं, लाइक देन इट बिकम्स it expresses possibility. Fine, like you can say you may pass if you work hard. Fine, आप किसी स्टूडेंट को कह रहे हैं, किसी बच्चे को कह रहे हैं भाई तुम पास हो सकते हो, चांसेस है तुम्हारे पास होने के लिए, लेकिन कंडीशन क्या है? इफ यू वर्क हार्ड. फाइन,
ही मे कम टुमारो, वो शायद कल आ सकता है. सो मे बेसिकली एक्सप्रेसेस योर प्रोबेबिलिटी जब ये सेंटेंस के बीच में आता है. वहाँ पर हम इसको सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ भी यूज कर सकते हैं. लाइक वी कैन सपोज अ फुटबॉल मैच इज गोइंग ऑन एंड वी से ओ इंडिया मे विन इफ दे कीप स्कोरिंग लाइक दिस. फाइन, तो इंडिया जीत सकता है, यानी कि आपको दिख रहा है कि प्रोबेबिलिटी है, और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा जब आपको दिखती है वहाँ पर आप मे यूज़ करते हैं. ऐसे ही हम नेगेटिव सेंस में बोलते हैं, अगर प्रोबेबिलिटी हमें ज़्यादा नहीं होने की कोई चीज़ नज़र आ रही है, ही मे नॉट कम टुमारो. फाइन, मतलब पहले हो सकता है कि उसने बोला हो कि मैं कल आऊँगा, लेकिन सडनली ही कॉल्ड अप एंड ही सेड आई एम स्टक अप विद सम वर्क, मैं कोशिश करूँगा आने की. तो आपको लगता है कि शायद वो कल नहीं आ पाएगा, तो देन यू वुड से ही मे नॉट कम टुमारो. I may not be able to complete this project by next week. मैं शायद ये प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक तक नहीं कंप्लीट कर पाऊंगी. अगेन इट्स अ प्रोबेबिलिटी. यू आर नॉट सेइंग कि मैं नहीं करूंगी. क्लियर? ये प्रोबेबिलिटी दर्शाता है कि क्या ये काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. क्लियर? द नेक्स्ट वी कम टू इज might. Now might also tells about the probability of happening something or of doing something. Like you can say one thing you have to remember, might is never used in the beginning of the sentence. है कि might interrogative form में कभी नहीं आएगा. Clear? So you say he might come tomorrow. अभी इससे पहले मैंने आपको सेंटेंस दिया था he may come tomorrow. Fine? That means वो कल आ सकता है, चांसेस हैं. He might come tomorrow. Again हिंदी में means वो शायद कल आ सकता है. But the like the intensity of chances are different. When we say he may come tomorrow, that means there are very high possibilities of him coming tomorrow. When we say he might come tomorrow, वो शायद आ जाए या शायद ही आए. Clear? So you see it's very cloudy, बहुत ज़्यादा घने बादल छाए हुए हैं, और you say oh take an umbrella, it may rain. छाता ले लो, बारिश हो सकती है. Fine. Then you say no, I can see some white clouds too. हाँ, you are right, but it might rain, it might not rain. Fine. तो शायद ही बारिश होगी, या शायद बहुत ही कम possibility है, it might rain. Fine. We might not go to Bangalore next week if my parents come over. अगर मेरे पेरेंट्स आते हैं तो हम शायद ना जा पाएं, बट प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि हो सकता है टिकट्स कंफर्म हो गए हैं, आपने टिकट्स करा लिए हैं, आपकी वहाँ पे बुकिंग्स हो गई हैं. तो देन यू से दैट कैंसलिंग द प्रोग्राम like the probability is not very high. Clear? Okay. Next we come to will. Will we all know future tense में use होता है, helping verb है future tense का. तो will is basically when you talk of any action which is going to take place in the future tense. I will learn English. Fine. I will join an MBA course next year. I will not eat non-veg. I will attend his party. He will come here before 7 o'clock. तो ऐसा होगा. अगेन आप कह सकते हैं ये पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी है, बट अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इज नेवर सर्टन. फाइन. तो उस सेंस में ही हम इसको थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी के कैटेगरी में रखते हैं. अदरवाइज इट इज मेनली यूज्ड फॉर एक्शंस व्हिच आर गोइंग टू टेक प्लेस इन द फ्यूचर. लाइक will you go to his party if he invites? क्या आप जाओगे उसकी पार्टी में अगर वो इन्वाइट करेगा तो. will you talk to him about this? क्या आप उससे इन सब के बारे में बात करोगे? I will not interfere in his matter. मैं उसके मैटर में इंटरफेयर नहीं करूंगी. क्लियर? तो नेगेटिव में it becomes will not. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम will शुरू में लगाते हैं. वहाँ पर हम इसको क्वेश्चन के रूप में पूछते हैं, क्या ऐसा होगा या क्या ऐसा नहीं होगा. फाइन. Will you take up the new job next month? क्या तुम नई जॉब नेक्स्ट मंथ से शुरू करोगे या नेक्स्ट मंथ में आप ज्वाइन करोगे? Will you change this? Will you change the t-shirt? क्या आप ये टी शर्ट चेंज करोगे? फाइन. यू बॉट अ टी शर्ट, वो साइज छोटा आ गया या आपको कलर पसंद नहीं आया, तो योर फ्रेंड इज आस्किंग क्या तुम चेंज करोगे ये टी शर्ट? Will you change this t-shirt? फाइन. Will you gift her something on her birthday? क्या आप उसको उसके बर्थडे पे कुछ गिफ्ट करेंगे? नेगेटिव में अगर मैं बोलती हूँ क्या आप नहीं आओगे वहां पर, तो वहां पे हो जाता है विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म, हम उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं. इट बिकम्स वोंट. वोंट यू कम देयर एट हिज पार्टी? वोंट यू अटेंड द मीटिंग टुमारो? वोंट यू हैव सम वाइन विद अस? क्या तुम हमारे साथ वाइन नहीं लोगे? सो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट करके हम वोंट कर देते हैं. ओके. देन नेक्स्ट वी हैव इज योर वुड. वुड के बहुत अलग अलग यूसेज हैं. विल टेक देम वन बाय वन.
फर्स्ट ऑफ ऑल वुड हम यूज़ करते हैं या तो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए या सामने वाले का ओपिनियन या डिज़ायर पूछने के लिए। लाइक आपके घर पे कोई आता है एंड यू वांट टू से चाय लेंगे आप, क्लियर। अब इसको आप वैसे तो अगर आप सिंपल ट्रांसलेशन में जाएं तो बहुत तरीके से पूछ सकते हैं, विल यू टेक टी, फाइन, लाइक बट विल यू टेक टी थोड़ा सा like it's not very, I will not say it is rude, but it's not even polite, clear। तो इंग्लिश में हम इसको ऐसे पूछते हैं, would you take tea, fine, would you like to have an ice cream or juice, क्या आप आइसक्रीम लेना चाहेंगे या जूस। अगर हम कहते हैं will you like to take an ice cream, तो ग्रामेटिकली I will not say it's wrong, fine, but यहाँ पर भी जैसे वो ये वर्ड्स आते हैं like fine, would you like to have an ice cream, would you like to have tea, would you like to rest for some time, तो वहाँ पर एक तरह से हम डिज़ायर एक्सप्रेस कर रहे हैं, डिज़ायर पूछ रहे हैं सामने वाले की, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू यूज वुड। ऐसी जगहों के लिए ही आपका वुड बना है। I would not drink coffee at this time, मैं इस टाइम पे कॉफ़ी नहीं पीऊँगी, फाइन। यू कैन इवन से आई विल नॉट ड्रिंक कॉफ़ी, बट वो थोड़ा ब्लंट लगता है कि मतलब आप बहुत ही रूडली फ्लैटली रिफ्यूज़ करें, नो 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 आई विल नॉट ड्रिंक कॉफ़ी, तो वो थोड़ा सा रूड लगता है। नो नो आई वुड नॉट हैव कॉफ़ी दिस टाइम, मैं इस समय नहीं लूँगी, तो यू आर अगेन एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन, क्लियर। देन वुड मेनी टाइम्स आप देखेंगे जब हम लाइक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच करते हैं, तो जब भी किसी ने कोई बात पास्ट टेंस में कही थी, सपोज मेरे फ्रेंड ने पास्ट टेंस में कहा था मैं नेक्स्ट मंथ यूएस जाऊंगा, क्लियर। अब आप उसकी ये बात किसी और से बता रहे हैं, जो कि इनडायरेक्ट स्पीच होती है, रिपोर्टेड स्पीच हम उसको कहते हैं, तो वहां पर मैं ऐसे नहीं बोलूंगी लाइक महेश सेड दैट ही विल गो टू यूएस नेक्स्ट मंथ, महेश सेड दैट ही वुड गो टू यूएस नेक्स्ट मंथ, क्लियर। तो विल का पास्ट टेंस हो जाता है वुड। तो जब भी हम रिपोर्टेड स्पीच में बात करते हैं, जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में बात करते हैं, तो जो हमारे फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे लाइक वुड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जितने भी हमारे विल के सेंटेंसेस होते हैं। लाइक माई फादर सेड आई विल नॉट गिव यू एनी पॉकेट मनी इफ यू स्कोर लेस मार्क्स इन एग्जाम्स। So my father said that he would not give me any pocket money if I scored less marks in exams. तो मेरे पापा ने कहा कि मैं नहीं दूंगा, लेकिन मैं जब उसको अपने वर्ड्स में बोल रही हूँ तो my father said that he would not give me any pocket money. Clear? Reena said I will definitely participate in the function. ये बात रीना ने past tense में कही। अब आप रीना की यही बात दोबारा किसी और को बता रहे हैं, clear? Then how would you say Reena said that she would not participate in the function, या she would participate in the function, fine? So whenever we convert like your direct speech into indirect speech, तो वहाँ पर आपका will automatically would बन जाता है। Next we come to shall. Shall is again used for permission, and it's a very polite form of like taking permission, और ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं ओल्ड ब्रिटिश लैंग्वेज में ज़्यादा यूज़ होता था। I mean these days hardly people use, yes only in writing, and आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें आपका आता है शैल का, स्कूल्स में भी पढ़ाया जाता है, बट इफ़ यू नोटिस वेरी केयरफुली इन योर डे टू डे लाइफ, इन योर स्पोकन इंग्लिश, शैल इज़ वेरी 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 रेयरली यूज्ड नाउ, क्लियर। लाइक यू कैन से शैल आई गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस केस, तो क्या मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो वहाँ पे आप ऐसे भी कह सकते हैं कैन आई गेट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द केस, क्या मुझे मिल सकती है, विल आई गेट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस केस, क्या मुझे कुछ मिलेगी इनके बारे में इन्फॉर्मेशन। बट शैल आई गेट बिकम्स वेरी पोलाइट, क्लियर। यू शैल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द फंक्शन, फाइन, तुम्हें अलाउ नहीं किया जाएगा, अगेन अ वेरी पोलाइट फॉर्म ऑफ रिफ्यूजिंग समथिंग, fine। So since it's not used too much in your day-to-day language or in your conversational English, I would not like to go into much detail of shall. But shall, you have to remember that shall ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यूज नहीं होता। Many people who are very good speakers, who are very fluent speakers and who speak English at an advanced level, they do use shall, fine। तो shall हमारा यूज होता है, but very rarely, as I say, clear। Shall I get like shall I take this page for writing something, fine। तो वहाँ पर instead of saying may I take this page, that is also fine, can I take this page, okay चल जाएगा, but shall I में थोड़ा सा ज़्यादा वो और polite हो जाता है, clear।
नेक्स्ट वी कम टू योर शुड। शुड एक ऐसा मॉडल वर्ब है, मुझे लगता है जो दुनिया में हर इंसान यूज़ करता है और बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करता है। वो क्यों यूज़ करता है? क्योंकि हम सबको सलाह देने में बहुत मज़ा आता है। क्लियर? एडवाइस इज़ वन थिंग ना, जो हम बहुत आसानी से फ्री में बांटते रहते हैं सबको, चाहे सामने वाले को चाहिए नहीं चाहिए। क्लियर? सभी बांटते हैं, ठीक है? मैं अपनी और आपकी बात नहीं कर रही हूँ, एवरीबडी डज दैट। यू शुड डू दिस, यू शुड गो टू जिम एवरी डे, यू शुड नॉट स्लीप सो मच, यू शुड नॉट वेक अप so late in the morning, you should not sleep very late at night, you should eat healthy food, you should not eat junk food, you should listen to your parents, you should follow traffic rules. ऑब्वियसली ये जितने भी मैंने सेंटेंसेस बोले हैं ये एक्चुअली हमें ऐसा ही करना चाहिए, फाइन। बट ये इसीलिए क्योंकि ये सारे सेंटेंसेस हमारे क्या हैं? एडवाइस देने वाले सेंटेंसेस हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर शुड यूज़ करेंगे। और मैंने ये बोला कि हम ये मॉडल वर्ब ये ऐसा है जो सब लोग यूज़ करते हैं, बिकॉज एडवाइस देना सबको पसंद है। क्लियर? हम जाके रूम में जाके बोलेंगे बच्चे को, ओह यू शुड नॉट वॉच सो मच टीवी, और फिर बच्चे से रिमोट लेके हम खुद ही बैठ जाते हैं टीवी देखने, ठीक है? तो एडवाइस देने में बहुत अच्छा लगता है। क्लियर? फाइन। तो शुड इज ऑलवेज फॉर गिविंग एडवाइस। यू शुड बाय एन अपार्टमेंट इन रोहिणी। आपको रोहिणी में अपार्टमेंट लेना चाहिए। आप सपोज अपने फ्रेंड को एडवाइस कर रहे हैं। यू शुड बाय द लेटेस्ट मॉडल ऑफ दिस कार। आपको इस कार का लेटेस्ट मॉडल लेना चाहिए। क्लियर? तो यू आर गिविंग एन एडवाइस। अगेन अगर आप बोलते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए तो वहाँ पे शुड नॉट हो जाता है। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन सोशल मीडिया। फाइन। यू शुड नॉट लिसन टू हिम। तुम्हें उसकी बात नहीं सुननी चाहिए। क्लियर? ही इज़ वेरी कनिंग। क्लियर? यू शुड नॉट वर्क टिल सो लेट। आपको इतनी देर रात तक काम नहीं करना चाहिए। फाइन। यू मे हैव हेल्थ इश्यूज। फाइन। आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अगेन एक पॉसिबिलिटी है, एक प्रोबेबिलिटी है, इसलिए मैंने बोला यू मे हैव हेल्थ इश्यूज। राइट? Okay, then next is your must. Must, should, अगर आप हिंदी में देखेंगे तो दोनों का मतलब ही चाहिए होता है, लेकिन must में क्या होता है कि हमारा एम्फेसिस थोड़ा सा ज़्यादा होता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फाइन। लाइक तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यू मस्ट गेट अप एट 6 o'clock इफ़ यू वांट टू कैच योर ट्रेन। तुम्हें सुबह 6 बजे उठ जाना चाहिए या उठना है तुमको, ठीक है, अगर ट्रेन कैच करनी है तो। यू मस्ट वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू क्लियर योर एग्जाम्स। दैट मीन्स आपको ज़रूर मेहनत करनी चाहिए, आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए अगर आप अपने एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हैं। यू मस्ट अटेंड दैट सेमिनार, इट विल बी क्वाइट यूजफुल फॉर योर बिजनेस। मतलब वो सेमिनार आपके बिजनेस के लिए बहुत यूजफुल है, इसलिए आपको ज़रूर अटेंड करना चाहिए। तो जब भी हमारा सिर्फ एक नॉर्मल एडवाइस नहीं होती है, लाइक हम एम्फेसाइज करते हैं, हम स्ट्रेस करते हैं कि ये चीज़ तुम्हें ज़रूर करनी चाहिए। क्लियर? तो वहाँ पर हम मस्ट लगाते हैं। लाइक सपोज देयर इज एनी प्रोडक्ट, यू कैन से यू मस्ट ट्राई दिस प्रोडक्ट, आई एम श्योर यू विल बी रिलीव्ड फ्रॉम योर पेन। आपको अपने दर्द से राहत मिलेगी। ऐसे ही हम नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, जब हम ज़्यादा एम्फेसाइज करके कहते हैं कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्लियर? यू मस्ट नॉट बाय हाउस इन दैट लोकेलिटी। फाइन। तुम्हें उस लोकेलिटी में घर नहीं खरीदना चाहिए। यू मस्ट नॉट टॉक टू हिम अबाउट योर फैमिली अफेयर्स। फाइन। यू मस्ट नॉट ट्रस्ट हिम, ही इज़ वेरी कनिंग। क्लियर? तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। I even made a short on the difference between should and must. I would recommend you to go through my shorts where I have mentioned the main difference between should and must. I'm sure it is going to be quite helpful for you. Clear? Okay. Next हम एक और चाहिए पे चलते हैं जिसको हम कहते हैं ought to. ought to. Now ought to actually again हिंदी में अगर आप बोलें उसका मतलब चाहिए ही है, लेकिन ought to में हम ऐसे बात करते हैं कि जैसे हम सामने वाले को कोई चॉइस नहीं दे रहे हैं। क्लियर? आपको ये करना ही करना है, आपको ये करना ही चाहिए, कि मतलब बहुत स्ट्रेस है कि नहीं ये आपको करना ही है। यू ऑट टू क्लियर दिस एग्जाम इफ यू वांट दैट जॉब। क्लियर? तो ये एग्जाम तो आपको क्लियर करना ही है, या करना ही पड़ेगा अगर जॉब चाहिए तो, इसके बिना नहीं होगा। क्लियर? एक नॉर्मल वे में मैं कह सकती हूँ यू शुड क्लियर दिस एग्जाम या यू मस्ट क्लियर दिस एग्जाम। यू ऑट टू मतलब इसके सिवाय और कोई चारा नहीं है। क्लियर? यू ऑट टू टॉक टू द बॉस अबाउट दिस, अदरवाइज आई एम श्योर यू विल लूज दिस जॉब। तुम्हें बॉस से इसके बारे में बात करनी ही पड़ेगी, करनी ही चाहिए, नहीं तो तुम्हारी जॉब जा सकती है। सो ऑट टू मीन्स कि ऐसे जरूर हमें करना है, आपको करना है। अगेन नेगेटिव सेंस में हम उसको बोल सकते हैं यू ऑट नॉट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। आपको अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है, आपके पास कोई चारा ही नहीं है कि आप अपॉर्चुनिटी मिस करें। यू ऑट नॉट रिवील ऑल दीज सीक्रेट्स टू एनीवन।
आपको ये सीक्रेट्स नहीं रिवील करने किसी भी हालत में, आपको कोई कितना भी बोले, कितना भी प्रेशराइज करे, यू डोंट हैव टू रिवील दीज सीक्रेट्स. क्लियर? Now, one more thing that I would like to tell you about the modals is that modals हमेशा एक main verb के साथ आते हैं. Clear? Modals अकेले में अपने आप में कोई verbs नहीं हैं, हालांकि हम इनको auxiliary verbs कहते हैं या helping verbs कहते हैं, but they always have main verb after them. Like I can play badminton, so play is the main verb. Clear? She will host a party tonight, so host is the main verb. Fine. I could I could go there if I had some time. Clear? So again, could followed by the main verb, that is go. You should water the plants every day. तो यहाँ पे water as the main verb आपका आ गया. Clear? He may get this job. India may win this match. It might rain today. So आप देख रहे हैं ये सारे modal verbs जो हैं, एक इनके बाद एक आपका main verb आता है, और main verb हमेशा अपने base form में आता है. वहाँ पर इसकी कोई फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म में ऐसा आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है. दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म्स. क्लियर? लेकिन अगर हम जैसे पैसिव वॉइस में बात करते हैं, ये काम किया जा सकता है. क्लियर? तो हम बोलेंगे लाइक सपोज मैं एक्टिव वॉइस में पहले बताती हूँ कि मैं ये काम कर सकती हूँ, आई कैन डू दिस वर्क. लेकिन अगर मैं इसको बोलूँगी कि ये काम किया जा सकता है, देन आई विल से इट कैन बी डन. तो आपका मॉडल के बाद अगर बी आ रहा है तो बी विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. फाइन. यहाँ मैं ये लिख दूंगी. फाइन. आई विल राइट दिस. इफ सपोज समबडी से ये लिखा जाना चाहिए, क्लियर? तो या ये लिखा जाएगा, तो दिस विल बी रिटन. ये लिखा जाना चाहिए तो इट शुड बी रिटन. Clear? So whenever it is followed by be, it will always have the third form of the verb. फिर हमारे modal verbs जो होते हैं like could have, should have, would have, ये भी हम modal verbs की कैटेगरी में डाल देते हैं, और इनको हम कहते हैं like modal verbs of lost opportunity आप कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे हमेशा हमारे imaginary actions में आते हैं. और मैंने जो एक वीडियो बनाई है अलग से, लाइक आई हैव मेड 3 वीडियोस ऑन इमेजिनरी एक्शंस. फाइन. वेयर आई हैव मेंशन्ड एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड इन लॉट ऑफ डिटेल कि हम कहाँ पर would have, could have ये यूज कर सकते हैं depending on different situations. Very briefly I will mention here, like could have हम बोलते हैं कि ऐसा हो सकता था. Like India could have won the match if it played a little better. तो could have है, तो have के बाद हमेशा verb की third form आएगी. Fine. I could have met him if the train arrived a little early. मैं उससे मिल सकता था अगर ट्रेन थोड़ा जल्दी आती. तो हम लॉस्ट अपॉर्चुनिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो काम हो नहीं सका. फाइन. नहीं, हुआ नहीं, हम बाद में सोच रहे हैं कि वो ऐसा हो सकता था. फाइन. आई शुड हैव अप्लाइड फॉर दैट जॉब. मुझे उस नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहिए था. दैट मीन्स जब समय था मैंने नहीं किया, लेकिन बाद में मैं पछता रही हूँ या मेरे को लग रहा है कि मुझे उसके लिए अप्लाई करना चाहिए था. यू शुड हैव मेट हिम एटलीस्ट. आपको उससे मिल तो लेना चाहिए था. क्लियर? आई शुड नॉट हैव टॉक्ड सो रूडली टू हिम. मुझे उससे इतना रूडली नहीं बात करना चाहिए था. सो अगेन क्योंकि शुड के बाद हैव है, सो हैव विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय योर थर्ड फॉर्म. देन नेक्स्ट सॉरी वी हैव वुड हैव. वुड हैव हम यूज करते हैं इस सेंस में ऐसा हो पाता, या मैं ऐसा कर लेती, मैं ऐसा कर लेता. हैड आई प्रिपेयर्ड वेल फॉर माई एग्जाम्स आई वुड हैव डेफिनेटली क्लियर्ड इट. अगर मैं मेहनत करती और ज़्यादा तो मैं इसको डेफिनेटली क्लियर कर लेती. हैड आई लर्नड जर्मन बिफोर आई वुड हैव ईजिली गॉट दैट जॉब. अगर मैं जर्मन लैंग्वेज सीख लेती तो मुझे वो जॉब आसानी से या जल्दी मिल जाती. क्लियर? इफ ही कई बार हम इसको इमेजिनेशन ये कहते हैं, पोजिशन का लेके कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उससे ज़रूर बात करता. If I were in your place, I would have definitely talked to him about this. Clear? तो जैसे कि मैंने मेंशन किया है, मैंने बहुत ही डिटेल्ड वीडियोस बनाई हुई हैं इमेजिनरी एक्शंस पे, जहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स लेकर और बहुत ही बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा इमेजिनरी एक्शंस को डिस्क्राइब किया है. उनका जो लिंक है आई विल राइट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्लीज गो एंड चेक देयर एंड वॉच ऑल दोज वीडियोज बिकॉज दे विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर योर कोर्स करिकुलम एज वेल एज फॉर योर स्पोकन इंग्लिश. क्योंकि ये हम बहुत ज़्यादा ये कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव और मॉडल्स तो हम वैसे भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ एंड कॉन्वर्सेशन में.
So that's all for today. That's all for this class. And as I always keep saying, please listen to more and more and more of English. Keep following all my videos and my shorts. Keep writing, like comments, fine. And keep if you keep motivating me, I'll be motivated to do much better work in my future videos. Okay. So that's all for today. And please don't forget to like, share, and subscribe. Bye bye.